नमस्ते। कभी सोचा है कि सीखना मतलब लर्निंग आखिर काम कैसे करता है? आज हम सीखने के वो 10 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं जो ये तय करते हैं कि हम नई चीजें कैसे पकड़ते हैं, कैसे समझते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहला सवाल, हम सब एक ही तरह से सीखते क्यों नहीं है ना? ये सवाल तो दिमाग में आता ही है। देखिए, सीखना ना कभी कभी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर सच तो ये है कि इसके पीछे कुछ पक्के नियम होते हैं। तो आइए 10 केस फाइल्स के जरिए एक एक करके इन नियमों की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, असरदार सीखने की शुरुआत होती है कहां से? बस इस एक बात को समझने से कि हर इंसान, हर लर्नर अपने आप में यूनिक है। मतलब हम सबका दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है और सीखने का हमारा अपना एक अलग ही अंदाज होता है। अब ये केस फाइल देखिए, ये क्या दिखाती है? ये हमें सीधे सीधे बताती है इंडिविजुअल वेरिएशन के बारे में। मतलब सीधी सी बात है, हम सब अपनी अपनी स्पीड से सीखते हैं। कोई चीज जल्दी पकड़ लेता है तो किसी को थोड़ा वक्त लगता है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। और ये वाली केस फाइल ये उसी बात को और भी पक्का कर देती है। मतलब हमारी ताकत और हमारी कमजोरियां ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कोई भाषा में थोड़ा कच्चा हो, पर मैथ्स में उसका कोई जवाब ही ना हो। तो इन दोनों केस फाइल से हमें क्या समझ आया? सबसे बड़ी बात ये कि सीखने के मामले में ना वन साइज फिट्स ऑल वाला फंडा काम नहीं करता। हर किसी का अपना एक अलग ब्लूप्रिंट होता है, सीखने का एक अलग नक्शा। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे बड़े सिद्धांत पर, और वो है हमारे आसपास के माहौल की ताकत। देखिए, सीखना ना किसी खाली कमरे में नहीं होता, ये हमेशा हमारे माहौल से, हमारी सोशल वर्ल्ड से जुड़ा होता है। इसे हम कह सकते हैं सीखने का अपना एक इकोसिस्टम। ये केस फाइल तो बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट हमारे सीखने पर कितना गहरा असर डालता है। सोचिए, अगर घर में पढ़ने लिखने का माहौल है तो जाहिर है सीखने की रफ्तार तेज होगी, और यही बात स्कूल पर भी लागू होती है। माहौल बहुत कुछ तय करता है। और यहां देखिए, जब एक टीचर बच्चों को सवाल पूछने के लिए, उनकी क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए एनकरेज करता है तो क्या होता है? ऐसा माहौल ना सीधा सीधा उनके मोटिवेशन को और सीखने की कैपेसिटी को एक बूस्ट देता है। क्योंकि सच तो यह है कि सारा सीखना शुरू ही जिज्ञासा से होता है। ये केस है सोशल इंटरैक्शन के जरिए सीखने का। मतलब जब स्टूडेंट्स ग्रुप में डिस्कस करते हैं, मिलकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उनकी समझ और गहरी हो जाती है। टीम वर्क सीखने को और भी मजबूत बना देता है। और ये है समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन। हम अपने आसपास के लोगों को देखकर, उनसे बात करके जिंदगी के कितने ही जरूरी स्किल्स सीखते हैं। कह सकते हैं कि हमारा सोशल सर्कल ही हमारा पहला स्कूल होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारा माहौल, हमारा परिवेश एक बहुत बड़ा टीचर है। अच्छा माहौल, दूसरों से मिली प्रेरणा, टीम वर्क और सोशल इंटरैक्शन, ये सब मिलकर सीखने का वो इकोसिस्टम बनाते हैं। तो अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी हिस्से पर, सीखने की असली मैकेनिक्स क्या है? मतलब कोई भी स्किल या नॉलेज हासिल करने के पीछे का असली प्रोसेस क्या होता है? मास्टरी मिलती कैसे है? ये केस फाइल फिजिकल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस को दिखाती है। कुछ चीजें सीखने के लिए ना हमारे शरीर का तैयार होना बहुत जरूरी है। जैसे एक बच्चा तब तक ठीक से लिख नहीं सकता जब तक उसकी उंगलियों की मांसपेशियां, उसके फाइन मोटर स्किल्स उतने मजबूत ना हो जाएं। और ये देखिए, ये सिद्धांत बताता है कि लर्निंग बाय डूइंग कितना पावरफुल है। खेल खेल में सीखना ये सिर्फ मजेदार नहीं होता, बल्कि ये बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को तेज कर देता है। सिर्फ पढ़ने से कहीं ज्यादा असरदार होता है करके सीखना। इसे कहते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। यानी जब हम किसी नई जानकारी को पुरानी जानकारी से, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से जोड़ते हैं, तो वो ज्ञान दिमाग में एकदम पक्का हो जाता है। ये रट्टा मारने का बिल्कुल उल्टा है। और आखिर में वो चीज जिसके बिना सब अधूरा है, प्रैक्टिस, अभ्यास। बार बार अभ्यास करने से ही कोई भी चीज पक्की होती है और किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल होती है। बिना प्रैक्टिस के गहरी समझ बन ही नहीं सकती। तो हमने देख लिया कि मास्टरी का फॉर्मूला क्या है। फिजिकल रेडीनेस, एक्टिव लर्निंग, पुराने ज्ञान से कनेक्शन बनाना और हाँ, लगातार प्रैक्टिस करते रहना। तो हमने सीखने के 3 अलग अलग हिस्सों को समझ लिया है। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक लर्नर की पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। तो देखिए, इस पूरी बातचीत का निचोड़ इन 3 की पॉइंट्स में है। पहला, द इंडिविजुअल, यानी हर सीखने वाला अपने आप में खास है। दूसरा, द इकोसिस्टम, मतलब हमारा माहौल और सोशल इंटरैक्शंस बहुत जरूरी हैं। और तीसरा, द मैकेनिक्स, यानी सीखना एक प्रोसेस है जिसकी नींव है तैयारी और अभ्यास। और अब जाते जाते एक सवाल, इन सब सिद्धांतों को जानने के बाद हम अपने सीखने के तरीके को या दूसरों को सिखाने के तरीके को और असरदार कैसे बना सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।